हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज वॉक। आज हम क्विकली एक्सप्लेन करेंगे 2018 में आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स को और कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका सेकंड पार्ट इंडिया में 1 जून को रिलीज़ हो रहा है। स्टोरी स्टार्ट होती है, माइल्स अपने रूम में बैठ के म्यूज़िक सुन रहा होता है। उसे भी स्पाइडरमैन उतना ही पसंद होता है जितना हर टीनेजर को पसंद होता है। फिर वो अपने डैड के साथ अपने न्यू स्कूल की तरफ जा रहा होता है। उसके डैड को स्पाइडरमैन बिल्कुल पसंद नहीं होता। स्कूल के बाद वो अपने अंकल एरन से मिलने जाया करता है। काफ़ी टाइम वो अपने स्कूल के इंसिडेंट अपने अंकल एरन को बताता है। अपने अंकल एरन के रूम में बैठ के उनसे बातें कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके अंकल एरन उसे एक सबवे में लेके जाते हैं और उसे स्प्रे पेंटिंग करने को बोलते हैं। माइल्स काफ़ी अच्छी स्प्रे पेंटिंग करता है। स्प्रे पेंटिंग करते टाइम एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स को आके काट लेता है। जब तो माइल्स ध्यान नहीं देता है, पर फिर अगले दिन उठ के वो काफ़ी वियर्ड चीज़ ऑब्जर्व करता है। उसकी हाइट एकदम बढ़ जाती है, उसको काफ़ी स्वेटिंग होती है। उसके हाथों का चीज़ों पे चिपकना और उसका खुद को अपने आप भी दीवार पे चिपका लेना वो काफ़ी वियर्ड फील करता है। इसलिए वो वापस उस सबवे में जाके चेक करना चाहता है कि एक्चुअली उसे किसने काटा था। वहाँ पहुँच के माइल्स को चेक करने पर पता चलता है कि वो एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा था। थोड़ी दूर पे उसे स्पाइडरमैन दिखता है जो एक विलन से लड़ रहा होता है। स्पाइडरमैन बड़ी मुश्किलों का सामना करके प्रॉलर नाम के विलन से लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो किंगपिन के लिए काम करता है और किंगपिन चाहता है कि वो कोलाइडर को ऑन कर दे। कोलाइडर एक इंटर डायमेंशनल मशीन है जो आपको इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने में हेल्प करती है। पीटर को पता है अगर वो मशीन ऑन हो गई तो शायद अर्थ भी तबाह हो सकती है। उसी टाइम पे उसका स्पाइडर टिंगल उसे टिंगल करता है कि यहाँ पे एक और स्पाइडरमैन है, तो वो माइल्स की ओर जाता है। पीटर पार्कर माइल्स से बात कर ही रहा होता है कि तभी उस पर एक विलन अटैक कर देता है। तभी की तभी किंगपिन कोलाइडर ऑन कर देता है। कोलाइडर की रेस में आके विलन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीटर भी काफ़ी घायल हो जाता है। माइल्स बच बचा के पीटर से मिलने जाता है। वहाँ पीटर उसे एक पेन ड्राइव देता है जिससे ये कोलाइडर बंद हो सकता है। जब भी वहाँ किंगपिन आ जाता है और स्पाइडरमैन को जिंदा देख के उसे पूरा मार देता है। माइल्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर प्रॉलर उसे देख लेता है। फिर प्रॉलर उसका पीछा करता है और माइल्स अपने घर चला जाता है। घर में जैसे ही माइल्स घुसता है उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। वो माइल्स से पूछते हैं कि वीकेंड से पहले माइल्स घर पे क्या कर रहा है। फिर वो अपनी मदर से वहाँ रुकने के लिए रात को परमिशन ले लेता है। अगले दिन उठते ही माइल्स एक शॉप पे जाके स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम लेके स्पाइडरमैन की वाइफ की स्पीच में देखने चला जाता है। उसके बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि पीटर पार्कर की डेथ हो चुकी है। फिर वो अपने आप को ही शहर का स्पाइडरमैन मान के ट्रेनिंग पे लग जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए वो वापस पीटर पार्कर की ग्रेव पे जाता है। पीटर पार्कर की ग्रेव पे जाके जब माइल्स वहाँ खड़ा होता है उसकी नज़र एक और स्पाइडरमैन पे पड़ती है। माइल्स समझ जाता है जिसके बारे में पीटर पार्कर बात कर रहा होता है ये दूसरे डायमेंशन का पीटर पार्कर है। उसका नाम पढ़ने पे माइल्स को पता चलता है इसका नाम पीटर बी पार्कर है और ये दूसरे डायमेंशन से आया है। वो बेहोश होता है। माइल्स किसी भी तरह उसे कैरी करके अपने घर ले जाता है। उसके होश पे आने के बाद ही पीटर बी पार्कर माइल्स पे हमला कर देता है, पर फिर माइल्स की सारी बातें समझाने पे पीटर बी पार्कर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। माइल्स की सारी बात सुनने के बाद पीटर बी पार्कर वहाँ से निकल जाता है। माइल्स के पूछने पे वो बताता है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है जो उसे पीटर ने दी है। तो माइल्स उसे बताता है कि वो पेन ड्राइव स्टंट्स करते हुए माइल्स से टूट गई है। तो पीटर बी पार्कर उन्हें किंगपिन के ऑफिस जाने के लिए बोलता है। माइल्स कहता है कि उसकी पावर पे कंट्रोल नहीं है। तो पीटर बी पार्कर कहता है तो तुम बाहर रुकना और मैं अंदर जाऊँगा। माइल्स सोचता है और उसे हाँ कर देता है, पर फिर माइल्स को रियलाइज़ होता है कि हमारे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन तो मर चुका है और अगर मैं अंदर नहीं गया तो ये वाले यूनिवर्स का स्पाइडरमैन भी मर सकता है। तो वो दोनों साथ मिलकर अंदर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ओलिविया के कंप्यूटर को हैक करने की माइल्स कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता है। उसके बाद माइल्स को पता चलता है कि वो जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा था उससे उसे और भी पावर्स मिली है जैसे इनविजिबिलिटी। तो माइल्स इनविजिबल हो जाता है और वो पूरा सिस्टम उठा लेता है। डॉक्टर ओलिविया आते ही पीटर बी पार्कर को देख लेती है और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है क्योंकि इस यूनिवर्स में उसके सेल जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। डॉक्टर ओलिविया अपने असली रूप में आ जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि माइल्स ने उसका सीपीयू चुरा लिया है। वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। माइल्स और पीटर बी पार्कर को काफ़ी स्ट्रगल हो रहा होता है ओलिविया को लड़ने के लिए, पर जब भी वहाँ पे ग्वेन स्टेसी का स्पाइडरमैन आके वो भी उसी यूनिवर्स से होता है उनकी हेल्प कर देता है। बात करने में पता चलता है कि ग्वेन स्टेसी वही है जो इस यूनिवर्स में माइल्स की क्लासमेट है, बट दूसरे यूनिवर्स में वो भी एक स्पाइडरमैन है। फिर हमें किंगपिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि एक दिन किंगपिन और पीटर पार्कर इस यूनिवर्स का लड़ रहे होते हैं और किंगपिन उसे मारने ही वाला होता है, पर उसकी बेटी और उसकी बीवी ये सब देख लेते हैं।
उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसे छोड़ के चले जाते हैं और इतनी जल्दी में जाने के कारण उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। इसलिए किंगपिन ने ये कोलाइडर बनाया होता है जिससे वो उन दोनों को वापस ला सके। आगे हम देखते हैं कि माइल्स, ग्वेन स्टेसी और पीटर बी पार्कर आंट मे के घर जाते हैं। आंट मे इन्हें देखते ही पहचान लेती है कि पीटर बी पार्कर दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। वो उन्हें अंदर लेके जाती है जहाँ उन्हें और भी स्पाइडरमैन दिखते हैं, स्पाइडरमैन नोयर, स्पाइडरमैन पेनी और स्पाइडर हैम भी। सारे स्पाइडरमैन्स के मिलने के बाद वो प्लान की डिस्कशन कर रहे होते हैं, पर उनकी माइल्स से बहस हो जाती है। माइल्स वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वहाँ से जाते टाइम माइल्स अपने अंकल एरन को फ़ोन करता है कि वो उनसे मिल सकता है, तो उनके अंकल एरन बोलते हैं कि जब वो घर आ जाए तो उनसे मिलने आ सकता है। माइल्स उनके घर चला जाता है। वो माइल्स छुप के बैठा होता है कि जब भी उसके अंकल एरन प्रॉलर की कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, माइल्स को पता चलता है कि उसके अंकल एरन ही प्रॉलर है। उसके अंकल एरन को ये तो पता नहीं होता है कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है, पर वो स्पाइडरमैन को उसके घर में देख लेते हैं, तो वो स्पाइडरमैन का पीछा करते हैं। माइल्स वहाँ से बचने की कोशिश करता है, पर उसके अंकल उसके पीछा करते रहते हैं। आंट मे के घर पहुँचने के बाद वो ये सब अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त बात कर ही रहे होते हैं कि पूरी किंगपिन की आर्मी उन पर हमला कर देती है, गॉब्लिन, स्कॉर्पियन और प्रॉलर। वहाँ प्रॉलर सिर्फ और सिर्फ माइल्स के पीछे पड़ा होता है, बाकी विलन्स भी स्पाइडरमैन से लड़ रहे होते हैं। प्रॉलर माइल्स को पकड़ लेता है, पर जैसे ही प्रॉलर उसे मारने वाला होता है, माइल्स अपना मास्क हटा देता है, पर अब प्रॉलर उसे मार नहीं सकता है। ये देख के किंगपिन प्रॉलर को ही शूट कर देता है। माइल्स काफ़ी दुखी होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे माइल्स के डैड आ जाते हैं। प्रॉलर को देख के वो काफ़ी रोते हैं और इसका ब्लेम स्पाइडरमैन पर डाल देते हैं। प्रॉलर को मरता देख माइल्स काफ़ी उदास हो जाता है। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ बाकी स्पाइडरमैन उसका वेट कर रहे होते हैं। बात करने में पता चलता है कि बाकी स्पाइडरमैन ने प्लान बना लिया है। सारे स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे, पर पीटर बी पार्कर यहीं रुक जाएगा क्योंकि माइल्स का अपनी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं है। पर माइल्स उनको मना करता है कि सबको अपने अपने यूनिवर्स में जाना चाहिए, माइल्स यहाँ पे खुद संभाल लेगा। पर वो सब उसे बंद करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके रूम के बाहर उसके फादर आते हैं क्योंकि शहर में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती है, उन्हें उसके लिए चिंता होती है। पर जब भी बैठे बैठे माइल्स को अपनी एक न्यू पावर का फील होता है, इलेक्ट्रिक वैनम, जिससे वो अपने आप को फ्री करके पहले आंट मे के घर जाता है। आंट मे उसे वो पेन ड्राइव देती है जिससे वो कोलाइडर बंद हो सकता है। फिर वो उनके बाकी स्पाइडरमैन के पीछे जाता है। किंगपिन ने कोलाइडर स्टार्ट करने के लिए एक फेक ट्रिब्यूट पार्टी रखी है स्पाइडरमैन के लिए, जिसका ड्रेस कोड स्पाइडरमैन ड्रेस ही होता है, तो बाकी स्पाइडरमैन को अंदर घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लड़ते लड़ते माइल्स भी वहाँ आ जाता है। कोलाइडर के पास पहुँच के ओलिविया, स्कॉर्पियन और गॉब्लिन उन पर हमला कर देते हैं, पर माइल्स उन सबको अकेले हैंडल करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जैसे ही कोलाइडर स्टार्ट होता है, सारे स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। बस फिर सिर्फ किंगपिन और माइल्स मोरालेस ही लड़ते रहते हैं। वैसे तो किंगपिन माइल्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, बट माइल्स अपनी न्यू पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिक वैनम का किंगपिन को हरा देता है। क्योंकि किंगपिन अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। माइल्स के डैड भी उसे ये करते हुए देखते रहते हैं, पर माइल्स के डैड को ये नहीं पता होता है कि वो माइल्स ही कर रहा है क्योंकि उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी है। ये सब खत्म होने के बाद माइल्स के डैड को रियलाइज़ हो जाता है कि स्पाइडरमैन एक अच्छा बंदा है, और उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। माइल्स अपने डैड को इस सब खत्म करने के बाद फ़ोन करता है और अपने डैड को जाके हक कर लेता है। स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। इसका मिड क्रेडिट सीन इसकी न्यू मूवी जो 1 जून को इंडिया में रिलीज हो रही है उससे बिल्कुल कनेक्टेड है। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू मूवीज़ ऑक।